हाय, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के 12th चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर। इस चैप्टर के अंदर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं द सी प्री प्रोसेसर होते क्या हैं, इनका यूज क्या है और इनको कितनी कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड करा है। तो सी प्री प्रोसेसर्स को हमने बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी को जो हमने नाम दिया मैक्रो, सेकंड कैटेगरी को बोला हमने फाइल इंक्लूजन और थर्ड को बोला कंडीशनल कंपाइलेशन। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज क्या होती है, इनका रोल क्या है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर उसको चेक नहीं करा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाए कि प्री प्रोसेसर होते क्या हैं। और चैनल को अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस डायरेक्टिव क्या होती है, कि जो भी ऐसा प्री प्रोसेसर है या ऐसी डायरेक्टिव है जिसको हमने मैक्रो के अंदर यूज नहीं करा है, फाइल इंक्लूजन के अंदर यूज नहीं करा है या फिर कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर यूज नहीं करा है, उन सभी प्री प्रोसेसर को हम डिफाइन कर देते हैं मिसलेनियस डायरेक्टिव के अंदर। मिसलेनियस डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास में यहाँ पे दो डायरेक्टिव हैं, एक तो है अनडेप्ड डायरेक्टिव और दूसरी है PRAGMA डायरेक्टिव। अनडेप्ड डायरेक्टिव जैसे उसका नाम ही है कि किसी चीज को अनडिफाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। Sometimes it may be desirable to cause a defined name to become undefined। अगर अनडिफाइंड डायरेक्टिव का मान, अगर मैं सीधा सिंपल से ये बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्रुप के अंदर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कोई प्रॉब्लम है कि उसको आपको इग्नोर करना है, तो क्या करेंगे? अगर आपको देखते रहेंगे तो आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं, कोई भी आपको बोलेगा। लेकिन अगर आपको टोटली इग्नोर करना है तो आप अपने मन में मान चुके होते हुए वो बंदा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म करना है। अगर हमने मन के अंदर डिसाइड कर लिया कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। सेम उसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, किसी चीज को अगर आपने डिफाइन कर रखा, किसी मैक्रो को, उस मैक्रो को अगर अनडिफाइन करना है कि वो कहीं पे भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ फीचर डेवलप ना कर दे या कुछ ऐसा मिसबिहेव ना करे कि उसकी वजह से कुछ आगे हमने कुछ कीवर्ड यूज कर रखे हो या वेरिएबल यूज कर रखा हो, उसके साथ में वो काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको अनडिफाइन कर देते हैं कि भैया ये तो है ही नहीं, अनडेफ लगा देते हैं। जैसे मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन लगाते हैं, उसी तरीके से मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए मैक्रो अनडिफाइन करते हैं, हैश अनडिफाइन। और इस यहाँ पे केवल मैक्रो का नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैक्रो डेफिनेशन के अंदर मैक्रो का नाम होता है, मैक्रो टेम्पलेट होता है और मैक्रो का एक्सपेंशन होता है। तो इसके अंदर केवल मैक्रो टेम्पलेट जो दिया था उसका नाम होता है। सेकंड है PRAGMA डायरेक्टिव। इस डायरेक्टिव के अंदर क्या होता है, स्पेशल पर्पस डायरेक्टिव दैट यू कैन यूज टू टर्न ऑन और ऑफ सर्टेन फीचर्स। आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये वाले फीचर्स काम करें, ये वाले फीचर्स काम ना करें। तो फीचर्स को ऑन ऑफ करने का जो काम होता है, जो रोल प्ले करता है, वो करता है PRAGMA। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंपाइलर के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम कंपाइल करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो अगर कहीं पे कोई वार्निंग है कि जैसे किसी फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न टाइप डिफाइन कर रखा है लेकिन फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, तो कंपाइलर आपको बोलता है, वार्निंग के तौर पे, एरर नहीं देता, वो आपको वार्निंग देता है कि भैया इसने कुछ रिटर्न नहीं करा हुआ है जबकि रिटर्न टाइप डिफाइंड है, तो वार्निंग आ गई। या फिर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है या आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर रखा है बट उसका यूज नहीं करा है, तो बोलता है कि अनडिफाइंड, मतलब कि अनयूज्ड आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह की वार्निंग्स आती है। मतलब इस तरह काफी सारी चीजें होती है जो कि आप PRAGMA डायरेक्टिव के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम स्टडी करते हैं मिसलेनियस डायरेक्टिव के अंदर। अब सबसे पहले है अनडेप्ड डायरेक्टिव। जैसे कि नाम ही है कि अनडिफाइन करता है, तो क्या करते हैं कि हैश अनडेप्ड मैक्रो टेम्पलेट। मैक्रो टेम्पलेट मैक्रो का नाम जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मैंने कर रखा है हैश अनडेप्ड पेंटियम। मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ ऐसा लिख रखा है कि अगर उसका प्रोसेसर पेंटियम का है या पेंटियम है तो उस कंडीशन के अंदर उसको पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने हैं, अगर नहीं है तो कुछ और काम करना है। अगर तो उस पेंटियम का जो हमने मैक्रो डिफाइन कर रखा है, जहां भी उसको लिख रखा होगा उसको क्या करते हैं, अनडेप कर देंगे। तो जहां हमने पेंटियम को यूज करा था हर जगह पे जाके हमको हटाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हमने अनडिफाइन करा तो वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी कि भाई ये तो पर्टिकुलर मैक्रो डिफाइन ही नहीं है, तो उसके अंदर का जो भी कोड लिखा होता है वो टोटल आपका बेकार हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी कोड रन नहीं होगा। तो इसलिए हम एनडेप का यूज करते हैं। वुड कोज द डेफिनेशन ऑफ पेंटियम टू बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम ऑल सब्सिक्वेंट हैश इफ डेफ। हैश इफ डेफ का मतलब इफ डिफाइंड पेंटियम में क्या चेक करा कि पेंटियम नाम का मैक्रो डिफाइंड है तो स्टेटमेंट वुड इवेल्युएट टू फॉल्स। अगर हम एनडेप यूज कर देंगे तो पेंटियम का जो मैक्रो डिफाइन आपने कर रखा था वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और जैसे आप इफ डेफिनेशन में चेक करेंगे तो इसका रिटर्न क्या आएगा आपके पास में, फॉल्स। वो फॉल्स आएगा तो इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा था वो कोड रन नहीं होगा। तो इस तरीके से अनडेप को हम यूज करते हैं। अब आ गया PRAGMA। प्रोग्राम वेरी फ्रॉम वन कंपाइलर टू अनदर कंपाइलर। जो आप PRAGMA जो हमारे पास में प्री प्रोसेसर या डायरेक्टिव है, इसका यूज या इसके कीवर्ड
कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकते हैं कि भाई टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कुछ अलग तरीके से चल रहा हो, गोरलैंड के अंदर अलग से चल रहा हो, विजुअल सी कोड के अंदर अलग से चल रहा हो, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अलग तरीके से चल रहा हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस प्रोसेसर किस कंपाइलर के ऊपर आप काम कर रहे हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो टर्बो सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। SPRAGMA स्टार्टअप जब आप कर देते हो तो स्टार्टअप ये इसके आगे जो भी लिखोगे आपके प्रोग्राम का जैसे स्टार्टअप होगा, मेन फंक्शन को कॉल करने से पहले वो इस मैक्रो को कॉल करेगा। सेम उसी तरीके से अगर प्रोग्राम को एग्जिट करना है, अगर प्रोग्राम को हमें एग्जिट करना है तो हम यूज कर लेंगे PRAGMA एग्जिट। तो जैसे ही हमारे प्रोग्राम का कंट्रोलर जो है या फिर पॉइंटर जो है मेन फंक्शन से एग्जिट होने लगेगा, मेन फंक्शन से बाहर आने लगेगा, उससे जस्ट पहले ये वाला प्रोग्राम, ये वाला कोड रन हो जाएगा। SPRAGMA वार्न है कि कोई भी जिस तरह की हमारे पास वार्निंग आती है, उन वार्निंग को अगर सुप्रेस करना है कि वार्निंग हटानी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम इस तरह के कोड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे हम बताएंगे किस तरीके से क्या यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिखा हुआ है stdio.h स्टैंडर्ड एक हेडर फाइल को इनपुट करा हुआ है, void fun1.2 दो फंक्शन हमने डिफाइन कर रखे हैं। आपने रखा है PRAGMA स्टार्टअप fun1। तो ये जो fun1 है, फंक्शन 1 है, ये कॉल कब होगा? जैसे ही आपका पॉइंटर इसके अंदर एंट्री करने की स्टार्ट करेगा, इससे जस्ट पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और एग्जिट के ऊपर fun2 कर रखा, तो जैसे ही ये पॉइंटर रिटर्न से निकल के यहाँ से बाहर निकलने लगेगा, उस टाइम पे ये fun2 को कॉल करेगा। तो ये होता है प्री प्रोसेसर PRAGMA का रोल कि आपको कब कौन से फीचर को ऑन करना है या स्पेशल प्लेसेस के ऊपर किस तरह का रोल आपको प्ले करना है। अब ये लगाने से क्या हुआ है, स्टार्टअप कॉल करने से PRAGMA हमारे सी के कंपाइलर का या किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन से ही उसकी फंक्शनलिटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोई भी कंपाइलर होगा तो मेन फंक्शन को ही कॉल करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे PRAGMA कॉल कर दिया है कि स्टार्टअप के टाइम पे मेन फंक्शन को कॉल करने से पहले वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, उसके अंदर जो भी एक्शन लिखा होगा वो प्रिंट होगा, मेन फंक्शन का काम बाद में होगा। ओके, उसी तरीके से एग्जिट भी पहले होगा और एग्जिट उसका बाद में होगा। ये आ गया हमारे पास में वार्निंग वाला कि PRAGMA वार्न लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -RVL रिटर्न वैल्यू टाइप का जो भी हमारे पास में वार्निंग आती है उसको सुप्रेस कर देगा, वो हमें डिस्प्ले में नहीं आएगी कि आपने कुछ वार्निंग तरीके की है कि रिटर्न टाइप डिफाइन तो कर रखा है लेकिन रिटर्न वैल्यू कर नहीं रहा है फंक्शन। अगर आपने किसी पैरामीटर का यूज नहीं कर रखा और चाहते हैं कि हमें वार्निंग ना दिखाए तो क्या करेंगे, PRAGMA वार्न -PAR। उसी तरीके से अगर कैसा कोड आपने लिखा हुआ है जो कि अनरीचेबल है तो आपको बोलता रहेगा अनरीचेबल कोड, आपको सुप्रेस करना तो ये लिख देंगे। अनरीचेबल कोड कैसे होता है, जैसे कि आपने फंक्शन 3 लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है x = 6, उसके जस्ट बाद रिटर्न लिख दिया, रिटर्न के बाद में आपने x++ जो करा हुआ, ये वाला जो कोड है कभी भी रीचेबल नहीं है, क्योंकि जब भी पॉइंटर का प्रोग्राम के रन का पॉइंटर यहाँ फंक्शन 3 के अंदर आएगा, x = 6 करके रिटर्न के अंदर x की वैल्यू को पास कर देगा, जबकि x++ कभी इसका कॉल ही नहीं होगा। तो इस तरह की वार्निंग जो आती है अनरीचेबल कोड के अंदर आती है, अगर उनको सुप्रेस करना है तो PRAGMA warn -RCH को आपको यूज करना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सी प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया चारों कैटेगरीज के ऊपर कि कौन सी क्या होती है। आने वाले वीडियो के अंदर हम यूज करेंगे कि किस तरीके से PRAGMA का यूज कर रहे हैं और किस तरीके से हम अनडेप का यूज कर रहे हैं कि अनडेप को यूज किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।